वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विष परीक्षा। विष परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विष, कि अगर किसी चीज़ में विष है तो हम किस तरह पता लगाएंगे कि उसमें विष है। देखो, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में पहले ऐसा बताया कि देखो, जैसे संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं ना, वो हमें पता है पंचमहाभूत से बने होते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जो विष होता है वो भी पंच भौतिक है, यानी कि वो भी पंचमहाभूत से बना है। और उसकी जो उत्पत्ति होती है ना, मेनली वो जल से मानी गई है, ठीक है, इसलिए वो आप्य है। उसमें पंचमहाभूत हम उसको मतलब स्प्लिट करके बताएंगे कि कैसे वो पंचमहाभूत से बना है। तो उसकी उत्पत्ति जल से है, इसलिए वो आप्य है। फिर अग्नि कैसे आएगा उसमें? उसका जो वीर्य होता है ना, वो एक्चुअली अग्नि की तरह तीव्र होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो आग्नेय है। तो ये उसकी आग्नेयता की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पार्थिव, कि वो भारी होता है, तो उसके भारी होने के कारण, उसकी गुरुता के कारण हम उसे पार्थिवता का प्रतीक मानते हैं। और शरीर में तेजी से फैलने के कारण वह उसके वायव्य को दर्शाता है। वायव्य मतलब कि वायु महाभूत। नेक्स्ट है हमारा आकाश महाभूत। तो सूक्ष्म अंगों में प्रविष्ट होने के कारण उसे आकाश महाभूत का उसमें प्रेजेंस जो है वो मानी जाती है। इसके बाद बट बेसिकली विश्व में क्या होता है, जो अग्नि तत्व होता है उसकी प्रधानता होती है, ठीक है, इसकी प्रधानता मानी जाती है। फिर भी इसका पता लगाने के लिए कि विश्व में किस तत्व की कितनी प्रधानता है, हम उसकी पंचभौतिक परीक्षा करते हैं। अब इसमें आ जाएगा कि पंचभौतिक परीक्षा का निदान। तो विश्व का पंचभौतिक निदान जो है ना, वो उसमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर होता है। इसका मतलब है कि उसमें क्या उस विश्व में किस तरह की क्वालिटीज हैं, उससे हम पता लगाएंगे कि उसका पंचमहाभौतिक का निदान यानी कि कॉज जो है वो क्या है। अब उसके लिए हम देखेंगे कि जो गुण है उसका स्वरूप क्या है, उसका संगठन, दोष, प्रभाव, तो वो हम अब नेक्स्ट एक टैब्यूलर फॉर्म में देखेंगे। तो जो विश्व का पंचभौतिक निदान है उसका ये टेबल जो है, ये आपको जो नितिन शर्मा की बुक है उसमें से बना हुआ मिल जाएगा। इसमें गुण देखो, सबसे पहले हमें गुण पता होना चाहिए। 6 गुण हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले रूक्ष। रूक्ष में अब उसकी बात देखो, ऐसे मैं बता देती हूँ कि 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहले है रूक्ष, फिर है उष्ण, फिर तीक्ष्ण, सूक्ष्म और विशद और लघु। तो क्या है कि अब ये जो 6 के 6 गुण है ना, इन सब का जो पंचभौतिक संगठन है उसमें तेज वाला सब में लिख देना है। तो तेज 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 सब में आ जाएगा। अब क्या है, जो रूक्ष है ना, उसमें तेज के साथ रूक्षता किसमें होती है? हमें पता है वायु में होती है। और हम याद कर लेंगे तेज प्लस वायु, और हमारी पृथ्वी जो होती है वो भी रूक्ष है, तो हम तेज प्लस वायु प्लस पृथ्वी आ जाएगा। जो उष्ण और तीक्ष्ण ये दोनों पित्त के गुण है, तो इसमें सिर्फ तेज आ जाएगा दोनों में। उष्ण में भी तेज आएगा और तीक्ष्ण में भी तेज आएगा। फिर सूक्ष्म में देखो तेज तो है ही, इसके अलावा क्या आएगा? छोटी चीज जो होती है वो क्या उसमें से निकल सकती है? हवा निकल सकती है। तो वायु और आकाश ये दोनों आ जाएंगे सूक्ष्म में। देखो ये जो लास्ट के 3 है ना, सूक्ष्म, विशद और लघु, इन तीनों में वायु और आकाश तीनों में रहेगा। वायु आकाश, वायु आकाश, वायु आकाश। बस विशद में याद रखना कि पृथ्वी आएगी। विशद में ई की मात्रा आ रही है, इसलिए पृथ्वी में भी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए विशद में पृथ्वी आएगी। बाकी लास्ट के 3 में सेम है। क्या है? तेज वायु आकाश, तेज वायु आकाश, तेज वायु आकाश। अब ये जो 6 गुण है ना, हमें कैसे याद रखने हैं? रूति, र उ त ई, र से रूक्ष, उ से उष्ण और ती से तीक्ष्ण और सुविल। एक हमने वर्ड याद रखना है, रूति सुविल। रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण और सुविल यानी कि सूक्ष्म, विशद और ये क्या है? ये लघु। अब दोष प्रभाव हम इसी के बेसिस पे हम याद कर लेंगे कि क्या होगा। देखो दोष प्रभाव कैसे आएगा कि रूक्ष, अब ये जो है ना, अब रूक्षता जो होती है वो क्या करती है? वात को बढ़ाती है और कफ को कम करती है। उष्ण हमें पता है पित्त को बढ़ाएगा, तो कम किसको करेगा? वात और श्लेष्म को। तीक्ष्ण जो है वो पित्त को बढ़ाएगा, कम किसको करेगी? कोई तीक्ष्ण चीज होती है ना, उसमें स्क्रैपिंग पावर होती है, तो वो कफ को कम कर देती है। फिर इसके बाद सूक्ष्म जो है वो भी वात को बढ़ाता है, और विशद जो है वो भी वात को बढ़ाता है। लास्ट वाला जो लघु है वो वात हर है और कफ कर है, यानी कि कफ को बढ़ाता है और वात को कम करता है। अब इसके कर्म आ जाएंगे। तो कर्म जो है वो रूक्षता के क्या कर्म हो सकते हैं हमें पता है? शोषण, रूक्षता, स्तंभन, अवृश्य, बल और हर्ष का नाश, तो ये सारे इसके कर्म आ जाएंगे। फिर उष्ण के क्या आएंगे? पित्त वाले आ जाएंगे साथ। देखो स्वेदन, मूर्छा, दाह, तृष्णा, स्वेद, रस आदि का प्रवर्तन करना, पाचन करना, ये सब। फिर तीक्ष्ण, कोई तीक्ष्ण चीज होती है ना, जैसे बोलते हैं इसको तीक्ष्ण शोधन दो, तो उसमें हम शोधन देते हैं, दाह कराते हैं, पाक कराते हैं, स्राव कर, लेखन वगैरह। फिर है सूक्ष्म। सूक्ष्म में आ जाएगा विवरण, लघु पाक, मल, कोई मल का शोषण। सूक्ष्म स्रोतस प्रवेश, की जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्रोतस में प्रवेश कर जाती है, लघु पाक करती है, उस चीज का मल का शोषण कर देती है। फिर इसके बाद है विशद। विशद में क्या आ जाएगा? शालन और
क्लेद शोषण और व्रण रोपण। विशद का मतलब होता है ना क्लैरिटी, तो जो चीज क्लियर होगी वो क्या करेगी, शालन करेगी। क्लेद का जो क्लेद होता है ना वो स्लाइमी सा, उसका शोषण करते हुए व्रण जो होता है उसका रोपण कर देती है। फिर इसके बाद लास्ट है लघु। लघु जो जैसे लघु से हमें पता है लंघन होगा, जिसका लंघन हो जाएगा तो उसमें उत्साह रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, उसमें मल का क्षय हो जाएगा, अतृप्ति होगी उसे, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया तो उसको अतृप्ति हो जाएगी। कृष्णा पतला हो जाएगा, दौर्बल्य आदि, तो ये सब उसको हो जाएगा। तो ये जो है पूरा ये है विश्व का पंचभौतिक निदान। अब हम करेंगे पंचभौतिक परीक्षा। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है इस टेबल के कारण। इसमें वैसे समझने वाला कुछ है नहीं, बट ओके, तो नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो।